बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स की। और आपको पता है कि हमने स्टूडेंट्स एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है। इस स्कीम के रिलेटेड आप स्टूडेंट्स को पहले हर चैप्टर के रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कौन से आपने करने हैं, एक्सरसाइज वाले भी और चैप्टर के अंदर से भी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। डेट चैप्टर इज मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर के अंदर से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने, और ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं दिए जा रहे, मैक्सिमम आपको 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर से मिलाकर दिए जाते हैं। आप उनको प्रिपेयर करें इंशाल्लाह ताला। चाहे आप वीक स्टूडेंट्स हैं, एवरेज हैं, और चाहे आप एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स। इसको FSC पार्ट 1 भी कहते हैं, इसको ICS पार्ट 1 फिजिक्स भी कहा जाता है। तो चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सियालकोट बोर्ड, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको ये क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करने चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो के थ्रू अनसोल्व दिए जा रहे हैं। दूसरा, अगर आपको इन क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि सलूशन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सलूशन प्रोवाइड करेगा। इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में आपको सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर आप स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और जिनको मसला होता है इंग्लिश को याद करते वक्त, वो इस इंग्लिश को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। तो अगर आपने सॉल्यूशन भी परचेज़ करने हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है 030170970404। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मिनिमम सी प्राइस में आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा भी पूरी बुक के आप क्वेश्चन लगाएं तो ये जस्ट 200 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पर चैप्टर आपका सिर्फ आपको एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर से 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव ऑन करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोशन एंड फोर्स के अंदर आपने एक्सरसाइज रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने हैं। चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स। तो पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर से कौन सा करेंगे, आपकी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने क्वेश्चन 3.1 करना है। ये किस तरह आप करेंगे समझिए, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। आपको पेपर वाला कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो ये आपको कहता है डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। एक तो इतना सा क्वेश्चन आपको देता है, जब भी डिफरेंस पूछे आपने टेबल बनाकर लिखना है। डन हो गया। दूसरा आपको वो क्वेश्चन देता है, कहता है एक्सप्लेन करो ऐसा यूनिट बताओ किस किस के, वेरिएबल के, सॉरी वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी पूछ ले, या चाहे आपको वो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पूछ ले। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, यानी कि 3.1 आपने इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे 3.2। आप क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 3.2 क्वेश्चन। ये भी बहुत लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ऐसे ही आता है जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये क्वेश्चन कभी भी वो ना तो क्वेश्चन को हाफ करके देगा, ना वो क्वेश्चन को किसी अल्टरनेटिव नेम से देगा। वो ये क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन को उठाएगा। क्वेश्चन क्या, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये वाला आपका ना क्वेश्चन है। इस कंप्लीट के कंप्लीट क्वेश्चन को आपने ऐसे ही याद करना है। और अगर आपको सॉल्यूशन सिंपल फॉर्म में चाहिए तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है कि व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके सिंपल वर्ड्स के अंदर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है 3.3। क्वेश्चन क्या है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वो कहता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, क्या वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम इसी तरह आएगा विद एग्जाम्पल। वो पूछे आगे चाहे ना पूछे, आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है, बहुत छोटा सा करके। इसका भी मतलब सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.3 आप अपने मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना प्रिपेयर करेंगे।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 3.6, 3.4 नहीं करेंगे, 3.5 नहीं करेंगे, 3.6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर से। याद रखें, मोस्टली स्टूडेंट्स आप क्यों फेल होते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, स्पेशली फिजिक्स के सब्जेक्ट में। फिजिक्स के सब्जेक्ट में ज्यादातर जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के अंदर से बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना 3.6, ये ऑलमोस्ट हर एक बोर्ड के अंदर आता है, हर एक बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए। कहता है क्या, नंबर 1 परपेंडिकुलर हो, सॉरी पैरेलल हो, नंबर 2 एंटी पैरेलल हो, नंबर 3 परपेंडिकुलर हो, नंबर 4 v इज 0 a इज नॉट 0, नंबर 5 a इज 0 v इज नॉट 0। अब ये ना नीचे उसने कंडीशंस बताई होती हैं 5, आपको इन 5 में से कोई 2 भी पूछ सकता है, ऊपर स्टेटमेंट वो वैसे ही लिखेगा एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। आपको 5 में से कोई 2 पूछ लेगा कंडीशन से पेपर वाला, 5 में से कोई 3 पूछ लेगा, 5 में से 5 की 5 भी पूछ सकता है। तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आपने 5 की 5 ही याद करनी है, 5 की 5 ही आपने ये मतलब 1 2 3 4 5 जो है ना, जो कंडीशन पैरेलल एंटी पैरेलल, आपने ये 5 की 5 ही याद करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। तो ये क्वेश्चन था 3.6। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे 3.9, 3.7 नहीं करेंगे, 3.8 भी नहीं करेंगे, 3.9 करेंगे। डिफाइन इंपल्स एंड हाउ इट इज रिलेट विद लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना हुआ है। आपको पेपर वाला जस्ट ये भी कह सकता है डिफाइन इंपल्स, या कह सकता है व्हाट इज मिंट बाय इंपल्स, या कह सकता है व्हाट इज इंपल्स, या आपको वो पेपर वाला ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि हाउ इंपल्स इज रिलेटेड विद लीनियर मोमेंटम। ये भी इतना सा भी वो दे सकता है, हाँ मिलाकर भी दे सकता है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप स्टूडेंट्स ने इसको कंप्लीट ही याद करना है, इंपल्स क्या होता है और ये किस तरह लिंक करता है, रिलेशनशिप बनाता है। रिलेट की जगह वो रिलेशनशिप का लफ्ज भी यूज कर सकता है, लिंक्ड का लफ्ज भी वो यूज कर सकता है, या हाउ इट इज लिंक्ड विद लीनियर मोमेंटम, या हाउ इट इज बिकम रिलेशनशिप विद लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 3.6 भी था, 3.9 भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे 3.10, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और आगे उसने पूछा हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। ये कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन आपको इसी स्टेटमेंट से पूछेगा। हाँ वो ज्यादा भी आपको कंफ्यूज करे तो वो जस्ट आपको इतना भी पूछ सकता है एक्सप्लेन दी या व्हाट इज मिंट बाय या डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो तब आप उसमें हमेशा डेफिनेशन ही लिखेंगे। अगर आपको वो जस्ट पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तब आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपको ये कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन पूछ ले, फिर आपने डेफिनेशन भी लिखना है, इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा बनाया हुआ है। सोल्यूशन परचेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे 3.11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। आपने हमेशा डिफरेंस टेबल बनाकर लिखना है, तब आपके 2/2 नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 3.6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह ये 3.12 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है, लेकिन क्वेश्चन को ट्रिकी करके वो पूछता है। मैं सारी सिचुएशन आपके सामने डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 देखें, नंबर 1 उसने ये कहा हुआ है कि डिफाइन करें प्रोजेक्टाइल मोशन को, या व्हाट इज मिंट बाय या डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, सेम ही बात होती है। ये इतना सा क्वेश्चन भी आपको वो दे सकता है, या आगे वो आपको कहता है, या आपको वो दे सकता है डिफाइन द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना सा भी आपको क्वेश्चन वो आ सकता है। फिर उसके बाद आपको वो ये भी कह सकता है कि रेंज बताओ, मतलब आपको ना प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन के बाद वो कह सकता है इसकी रेंज बताओ। या फिर तीसरे नंबर पर वो चीज आपको कह सकता है कि इसकी रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है, तो इसकी रेंज मैक्सिमम कहां पर होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 सिचुएशन से आ सकता है। एक वो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, एक वो खाली आपको रेंज पूछ सकता है, एक वो आपको रेंज मैक्सिमम पूछ सकता है कि जब इस प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंके। तो आपने इस क्वेश्चन को सारा याद करना है। पेपर में ये जब भी आ जाए, जैसे भी आए, वो किस सिनेरियो से आप लिखेंगे, वो अब आपने जिस भी टीचर के नोट्स याद किए हुए हैं ना, उससे ये देख लीजिएगा। ये 3 किस्म से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं, वहां पर तो ये इंतहाई सिंपल वे में मैंने बताया हुआ है कि तीनों में से कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आपने कैसे आंसर लिखना है।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे 3.13 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 3.6 था, 3.12 था, अब ये 3.13। ये क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि ना वो पाथ बताओ जहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है और मिनिमम हो जाती है, वो पाथ आपने डिस्कस करना है। तो ये मैक्सिमम भी अकेला वो पूछ सकता है कि मैक्सिमम बताओ, और मिनिमम वाली भी वो सिनेरियो जो है ना वो अलहदा से पूछ सकता है। इकट्ठा भी वो पूछ सकता है, अलहदा-अलहदा पूछेगा तो मैक्सिमम का अलहदा पूछ लेगा, मिनिमम पाथ का अलहदा वो पूछ लेगा। तो ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस थे, हमने ये देख लिए। अब हम चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन देखते हैं कि चैप्टर के अंदर से आपने कौन-कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर चैप्टर के अंदर से जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं ना, वो मैंने आपसे शेयर करने लगा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन कौन-सा है, वो कहता है कि डिफरेंशिएट करो या डिफाइन करो किसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को विद मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपसे पूछे या ना पूछे, आपसे पूछे तो आपने लिखना है, नहीं पूछता तो आप ना लिखिएगा। लेकिन अगर आपको वो डिफरेंस बनाकर पूछते क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपने टेबल बनाकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपने प्रूव करना है। यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल की मोशन को ना आपने प्रूव करना है। ये आपको उसकी हाइट को आपने मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक जा सकता है, ये आपने प्रूव करना है, साबित करना है। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसको नोट करें। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपोर्शन। मतलब आपने रॉकेट प्रोपोर्शन किस असूल के तहत ऊपर की तरफ जाता है, रॉकेट किस असूल के तहत काम करता है, ये क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली ऐसे ही स्टेटमेंट से याद करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वो कहता है कि रेंज बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इसके हवाले से ना इसकी जो एक्सप्रेशन है ना उसको ड्राइव करके दो। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर जो फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला किस तरह बनाया गया है, वो कह रहा है कि उसको कैलकुलेट करके दो, ड्राइव करके दो। तो 4 क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ पूछे चाहे ना पूछे, आपने लाजमी एग्जांपल देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर से। वो क्या कहता है, कहता है व्हाट हैपन व्हेन अ वेरी हैवी बॉडी कोलाइड विद लाइटर स्टेशनरी बॉडी। एक्सप्लेन, यानी कि जब एक बहुत भारी अजसाम, बहुत भारी बॉडी यानी बहुत भारी एक चीज कोई हल्की चीज से टकराए तो क्या होगा, क्या सिनेरियो डेवलप होगा, आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन करो क्या रेंज आर एंड मैक्सिमम रेंज आर। नीचे आपने आपने ना प्रूव करना है क्या आर ओवर आर मैक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूव करना है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन आ जाए ना, तो ये बात याद रखिएगा, वहां पर साथ में शो डेट लिखा हो या प्रूव डेट लिखा हो, आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, शोड एट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये दोनों क्वेश्चन आपने 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। इनके अंदर मैथमेटिकली चीज़ें आती हैं, आपने इस चीज़ को लाजमी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और अगर आपको सिंपल वे में चाहिए तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स अवेलेबल हैं सोल्यूशन फॉर्म में, कंटेक्ट करें हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, डिफाइन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इन विच सिचुएशन इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वो अलहदा-अलहदा से भी पूछ सकता है कि डिफाइन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन व्हाट सिचुएशन इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम, या आपको इस तरह कह सकता है डिफाइन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन व्हाट सिचुएशन इट्स वैल्यू इज मिनिमम। इकट्ठा भी पूछ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों इकट्ठे भी पूछ सकता है, अलहदा-अलहदा से भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, वो आप करेंगे शो या स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ और दूसरा लॉ, वो आपसे ये अलहदा-अलहदा भी पूछ सकता है, आपसे वो इकट्ठा भी वो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके टोटल क्वेश्चन हैं 10 जो आपने इस चैप्टर के अंदर से करने हैं, और जस्ट 9 क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो इस चैप्टर के आप
एक्सरसाइज से करेंगे। तो इसका मतलब टोटल जस्ट 19 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर नंबर 3 से आपने करने हैं। जस्ट 19 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको कम से कम क्वेश्चन दिए जाएं और वो क्वेश्चन दिए जाएं जिनको आप करके पास हो जाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर लो। अदरवाइज अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन भी इनका अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट करें हमसे। व्हाट्सएप नंबर है 0301709744। मैं और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके इंशाल्लाह सिंपल और बिल्कुल एक मिनिमम सी प्राइस में आपको ये नोट्स मतलब हम अवेलेबल कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।